में आज हम बात करेंगे राजस्थान की सियासत को लेकर। राजस्थान की सियासत को लेकर हम बात करें तो इन दिनों मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पूरे राजस्थान में नए नए कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं अशोक गहलोत की आला कमान से मीटिंग के बाद में मंत्रिमंडल विस्तार की उन्हें हरी झंडी मिल गई है। उसी के बाद में सचिन पायलट का भी आला कमान से मिलना और उनके चेहरे पर जो मुस्कान देखी गई है, जिससे यह साबित होता है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट को भी मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ बड़ी कामयाबी मिल गई है। क्योंकि देखा जा रहा है कि इन दिनों सचिन पायलट एक अपने गुट को लेकर काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं। वह अपने गुट को इस मंत्रिमंडल विस्तार में कम से कम अपने कुछ खास चुनिंदा मंत्रियों को बनाने की कोशिश करेंगे। वहीं अशोक गहलोत का भी यही देखना होगा कि वह अपने समर्थकों में से किसको कौन सी जगह देते हैं। लेकिन उन्हीं में से हम बात करें तो 3 मंत्रियों का, जो कि अभी फ़िलहाल में मंत्री हैं, उनका निकलना तय है। क्योंकि उनका निकलना इसलिए तय है क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा, जो कि वर्तमान में एजुकेशन मिनिस्टर हैं राजस्थान के, और साथ ही साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और उसी के साथ साथ में रघु शर्मा, जो कि एसीसी के गुजरात प्रमुख हैं, और उनके साथ ही हरीश चौधरी, जो कि पंजाब के प्रमुख हैं। इन तीनों मंत्रियों को कहीं ना कहीं मंत्री से पद से हटना पड़ेगा। अब ये 3 मंत्रियों की जगह जो खाली होगी उसमें जादूगर, यानी अशोक गहलोत को जिस नाम से संबोधित किया जाता है जादूगर, वो इन 3 सीटों को कहीं ना कहीं खाली रखने की कोशिश ज़रूर करेंगे। क्योंकि अपने राजस्थान में 200 विधायकों में से 15% ही विधायक बना सकते हैं, यानी कि 30 विधायक ही बन सकते हैं, जिसमें से कि कैबिनेट के 10 मंत्री हैं और वहीं राज्य प्रभार से भी 10 मंत्री हैं। अब वहीं 3 मंत्रियों की जगह खाली होने पर अशोक गहलोत अपनी एक जगह अलग से रखेंगे। क्योंकि 3 मंत्रियों की जगह रखी जाएगी अशोक गहलोत, क्योंकि अपने पक्ष को कहीं ना कहीं मजबूत करने की कोशिश करेंगे। वो इसलिए है क्योंकि आने वाले टाइम में अगर कोई भी विधायक उनसे नाराज़गी के तौर पर अगर दूर जाता है तो वो कहीं ना कहीं उनको मनाने के लिए उन 3 पदों का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सीधे अशोक गहलोत से और सचिन पायलट के गुट की। वहीं पिछले साल देखा गया था कि सचिन पायलट अपने 19 विधायकों को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस से थोड़ा मनमुटाव बना लिया था। कांग्रेस से इस प्रकार से क्योंकि राज्य सरकार में जो कांग्रेस की जो सरकार है, अशोक गहलोत जो आला कमान बने हुए हैं राजस्थान में, उनको लेकर कहीं ना कहीं उनके बीच में मनमुटाव आ गया था और अलग गुट बना लिया था। लेकिन जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत ने किसी भी साम दाम दंड भेद से किसी भी अन्य निर्दलीय विधायकों से या फिर किसी अन्य पार्टी से समझौता करके अपनी सरकार तो बचा ली थी। लेकिन इस चीज़ से साबित हो गया था कि सचिन पायलट और उनके समर्थक अब सचिन पायलट को उनकी जगह देखना चाहते हैं। लेकिन जादूगर से सचिन पायलट का यह मुकाबला कहीं ना कहीं कठिन होने वाला है। अब मंत्रिमंडल विस्तार में देखना होगा कि सचिन पायलट के समर्थकों में से किस किस को इसकी मंत्री में जगह मिलती है। वहीं अशोक गहलोत का भी यह पूरा मंसूबा रहेगा कि अपने पक्षधरों को कहीं ना कहीं इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाए। वहीं सचिन पायलट के समर्थक यह कहते हैं कि राजस्थान में बीजेपी 5 साल और कांग्रेस 5 साल की जो परिपाटी चलती आई है उसको बदलने के लिए अब राजस्थान सरकार में मंत्री यानी मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना ज़रूरी है। और वो चाहते हैं कि सचिन पायलट का चेहरा मंत्री यानी मुख्यमंत्री की जगह पर रखा जाए और इस परिपाटी को वह अपनी सकारात्मक सोच से बदलें। अब इसी को लेकर दोनों गुटों में इस चीज़ को घमासान तो है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखा गया कि आला कमान ने इन दोनों गुटों के बीच में थोड़ी असमंजस की स्थिति को तो थोड़ा ठीक कर दिया, लेकिन अभी भी मनमुटाव बने हुए हैं। अब आगे देखते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार में किसको तो जगह मिलेगी, किसको नहीं। देखते रहिए न्यूज़ यापा के साथ। धन्यवाद।